ये मेरे लिए ज्यादा कंसर्न की बात है, मेरा ख्याल बिग फेलियर होगी मरियम नवाज साहब के पार्ट पे। वो है, मैं खुद किसान का, मेरी माँ भी मेरी किसान थी, मेरे बाप भी किसान था, तो मेरी थोड़ा सा एक और मेरी कंसर्न है कि जिस तरीके से वो पंजाब में किसानों को हैंडल कर रही है और डील कर रही है और जिस तरह का जुल्म और ज्यादती की जा रही है, मतलब इससे कभी कोई आपने बड़ा नाइंसाफी देखी थी कि 2 सालों में जो उनका पंजाब, वो कहते हैं पंजाब को ठीक कर रहे हैं, लाहौर में आपको बहुत सारी चीजें नजर भी आ रही हैं जनाब के, नए स्क्वाड बन रहे हैं, तो नई यहाँ पे लेन्स बन रही हैं, तो नई आपके एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसीज बन रही है, जो कुछ भी बन रहा है वो एक लम्हे के लिए साइड पे कर देते हैं। ठीक। अब लाहौर पे पहले भी हमने देखा है कि हमारी शरीफ फैमिली जब भी इक़्तिदार में लाहौर ही फोकस रहा है। मुझे बल्कि याद पड़ता है एक बार राजनपुर में नवाज शरीफ साहब ने ये तकरीर की थी, उन्होंने कहा तरक्की देखनी है तो लाहौर आके देखें। ये राजनपुर में खड़े होकर नवाज शरीफ साहब आप कहें कि मैं 60 भी आपको ढूंढ के आपको क्लिप भेजूंगा, क्या तरक्की देखनी है तो लाहौर में आके देखो। उसका नतीजा ये निकला, जो मेरे जैसे थे कुछ और थे हमारे गाँव के इधर उधर, उन्होंने वहां पे जनाब पूरे बिस्तर बोरे उठाए, बच्चे उठाए, लाहौर में आ गया। अब लाहौर आप सबका जब फट चुका है पूरा एनवायरमेंट वाइज भी, और आपका मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर भी, दीगर चीजों पे स्मोक ने आपका जीना हराम किया। खैर उसको एक मिनट के लिए छोड़ देते हैं। आप इस मुल्क के साथ ज्यादती देखें, ये कभी मुमकिन था अगर आप ये काम एप्टमा के साथ करते, आप शुगर मिल एसोसिएशन के साथ करते, आप किसी और बड़ी उनके साथ करते, एयरलाइंस के साथ, या किसी बहुत बड़े ग्रुप्स के साथ करते जो हमारे यहाँ हैं, कि आपने बैठ के 4,000 रुपए की प्राइस को 2,100 रुपए पे ले गए और किसान का कहीं से नजर ही नहीं आ रहा, वो आपका जीना हराम करके रख देते। सर ये अगर आप इन ग्रुप्स को छेड़ते, शुगर मिल वालों को छेड़ कर दिखाएं जरा, क्योंकि आपकी अपनी शुगर मिल है, एप्टमा को छेड़ कर दिखाएं कि आपका वो जीना कैसे हराम करते हैं। मीडिया को साथ मिला के आपके अखबारात में इश्तिहार, आपके प्रोग्राम, हमने उनका जीना हराम कर देना था, मुल्क की इकॉनमी तबाह हो गई, पाकिस्तान के 60% हमारे एक्सपोर्ट जो है काटन से होते हैं, फला फला बुला बुला। आपने इतना बड़ा स्टेप ले लिया यार, 3900 से आप उसको 2100 पे ले रहे हैं, और उसमें उसके बावजूद आप शादियां बजा रहे हो और जुल्म देखें उससे पहले निगरान हुकूमतों का यार। मतलब आप जाति देखें, 70% आपने इस मुल्क के ये किसान को तबाह करके रख दिया है और कोई उसकी आवाज सुनने को तैयार नहीं है, कोई मीडिया उस पर प्रोग्राम ऑन करने को तैयार नहीं है, कोई इनको अकाउंटेबल करने को तैयार नहीं। इनसे पूछे पहले निगरान हुकूमतों का जुल्म देखें, बेहिस लोगों का और ब्यूरोक्रेसी का साथ में, कि आपने जाके उस वक्त आर्डर किया जब आपकी फसल पिछले साल में बात करो निगरान दौर की, आपकी फसल अप्रैल में आ रही है, मार्च की सिंध में आ जाती है गंदम की क्रॉप, आपने यहाँ पे अप्रैल और मई तक की वेसल्स बुक करवा ली और लोगों ने, मैं आपको हर सिर्फ बता रहा हूँ, जिन्होंने खुद पैसा बनाया, 2-4 ने मुझे खुद बताया है कि हमने कैसे बिलियंस ऑफ रुपीज बनाए। उस वक्त प्राइस क्रैश हुई पिछले साल, जो पैसा आपका शहरों से देहात में ट्रांसफर होना है, क्योंकि वहां पे आपके देहातियों के पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है सर, जॉब्स नहीं है, कोई वहां पे कोई मार्केट्स नहीं है, यहाँ से लोग आपके गंदम खरीदते हैं, तो पैसा जाता है गाँव में, जाता है देहातों में, जाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होती है। बहुत सारे लोग हैं और वो लोग शहरों को नहीं आते पैसा कमाने के लिए। ठीक। आपने पहले ये निगरान हुकूमतों ने उनको ये लूटा और बड़े बड़े लोग इसमें मुलविस थे, और शहबाज शरीफ साहब ने इंक्वायरी का ऑर्डर दिया और आखिर पे 2 असिस्टेंट उन्होंने मैनेजर टाइप जो है ना, जो आपके डायरेक्टर, उन्होंने उनको वो कर दिया, बरतरफ कर दिया पूरी ब्यूरोक्रेसी, और कुछ उसमें चंद बड़े लोग जो इन्वॉल्व थे उनको कुछ नहीं कहा। अब मरियम साहबा जो है, चलो पिछले साल का हम उनको एक्सक्यूज दे सकते थे कि निगरान हुकूमतों ने ये सारा कुछ किया था, उनको बना बनाया मिला, चलो मान लिया 2 मिनट के लिए। व्हाट अबाउट दिस ईयर? मतलब आप लोग अपनी मर्जी का रेट तय करते हैं, यहाँ पे तेल की कीमतें भी आप तय करते हैं, डीजल की आप करते हैं, ट्रैक्टर की आप करते हैं, खाद की आप करते हैं, खाना पीना, जीएसटी, सारा पूरे का पूरा शहरी बाबू जो है, जो ताजर बैठा हो वो खुद उसका डिटरमिन करता है कि हम कौन सी प्राइस पे देहात के लोगों को चीज बेचेंगे, और जो चीज हम प्रोड्यूस करते हैं उसकी कीमत भी आप तय कर लेते हैं। नहीं जनाब कि ये 4,000 नहीं होगी, 2,000 होगी, क्यों कि गरीब को रोटी मिलनी चाहिए। तो जनाब आप जो बाकी पिज्जा खाते हैं, आप यहाँ पे जाके होटलिंग करते हैं, जहाँ पे आप ये बर्गर खाते हैं और बड़े बड़े काम करते हैं, तो सारी आपने रियायत जो है, सिगरेटें पीते हैं, ये सारी रियायत आपको वहां पे प्रोड्यूस उसने करके देनी है, बिल्कुल ठीक है आपको सर, मुझे देनी है। तो ये सबसे बड़ी डिजास्टर है मरियम नवाज साहबा क्या दौर के। अगर मुझसे पूछे, पिछले साल भी किसान ने सफर किया है, इस साल फिर वो सफर करने वाला है, और उनको वो कहते हैं आग लगे बस्ती में, हम अपनी बस्ती में, अलीना, वो जश्न मनाए, वो जनाब जो कुछ चाहे उनका दिल करे, जनाब पंजाब तरक्की कर रहे हैं और किसान को आपने तबाह करके रख दिया। अलीना, आपकी योर थॉट्स ऑन दिस? मतलब ये किसान का जो पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से जो इशू है, जाहिर बात है मेरे पास भी कुछ ऐसा ही फीडबैक आ रहा है कि बिल्कुल भी वो खुश नहीं है मौजूदा हुकूमत की परफॉर्मेंस से, लेकिन अगर बाकी एस्पेक्ट्स की तरफ आप नजर दौड़ाएं, आपकी क्या रेटिंग्स होंगी इस हवाले से?
नहीं, मैं मेरे ख्याल से वज़ीर आला पंजाब की नीयत पे या एफर्ट्स पे मैं शक नहीं करती, मैं बिल्कुल डाउट नहीं करूंगी, इसमें कोई शक नहीं कि वो एफर्ट कर रही हैं, वो इक़दामात कर रही हैं, एंड इट्स स्टिल टू अर्ली टू कमेंट ऑन इट कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं। उनको जैसे उन्होंने अपनी एक, आपको याद होगा कि पहली ये चार्ज अस्यूम करते वक्त ही एक पहली उनकी तकरीर थी पंजाब असम्बली में, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके लिए जो बार्स हैं वो जो उनके चचा शहबाज शरीफ साहब ने बतौर वज़ीर आला वो बार जो परफॉर्मेंस का है वो सेट किया है, और फिर जो ये वज़ीर आला जो साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब का भी एक ट्रैक रिकॉर्ड है परफॉर्मेंस का। सो इस किस्म की ट्रैक परफॉर्मेंसेस जो है उन्होंने मद्देनजर रखते हुए एफर्ट करनी है ताकि वो उनसे फिर आगे डिलीवर करें और लोग जो है वो खुश हो। उस्मान बुज़दार का ट्रैक रिकॉर्ड भी जिक्र कर, बुज़दार साहब का क्या ही जिक्र, बुज़दार साहब का क्या ही जिक्र करें, उनको तो पीटीआई वाले खुद भी नहीं करते। आपको याद है अब साबिक चले उनके रहनुमाई पीटीआई के असद उमर साहब, उन्होंने कहा गलती है बुज़दार साहब को अपॉइंट करना, हमारी बड़ी गलती रही है। असद उमर साहब अब ये ऑन रिकॉर्ड कहते हुए सुनाई दे रहे हैं। बट बहरहाल लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगी जहां पर मरियम साहिबा बहुत एक अच्छा मेरे ख्याल से एक अवाम में पजीराई उनको मिल सके, अगर तो वो अपने ओपोनेंट्स को भी, जिस तरह से उन्होंने अपनी पहली तकरीर में भी कहा था कि मेरे दरवाजे खुले हैं ओपोनेंट्स के लिए, आज उन्हीं के पंजाब असेंबली का जो अपोजिशन लीडर है वो आज उसको पुलिस ने हिरासत में लिया था अडियाला जेल के नवा से, आपको पता होगा, और कौमी असेंबली के अपोजिशन लीडर और फिर उमर अयूब खान साहब के अलावा साहिबजादा हामिद रजा जो कि ह्यूमन राइट्स उस कमेटी के चेयरमैन हैं, उनको जरताज गुल साहिबा जो कि पार्लिमानी लीडर है एक पार्टी की, सबको जो है वो एक्सेस भी चोक किया जा रहा है, ब्लॉक किया जा रहा है, और उनको हिरासत में लेना मेरे ख्याल से ये बड़ी शर्मिंदगी की एक इकास करता है हमारे मुल्क की हालात के, कि जहां पर हमें पता है कि हम हार्ड स्टेट बनने की तरफ आएंगे, लेकिन हमें कहा जाता है और इस डिबेट में भी उलझाया जाता है कि हम एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है या हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है। माजरत के साथ ना इस वक्त हमें पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी लग रहा है कि पाकिस्तान बतौर एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है वो फंक्शनल है, ना ही हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के तौर पे काम करते हुए नजर आ रहे हैं। कोई हमें नजर नहीं आ रहा कि कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरह से फॉलो किया जा रहा है। आए दिन हमें अदालती अहकामात और अदालत के आज ऑर्डर्स को सिर्फ जेल अथॉरिटीज ऐसे वायलेट कर रही हैं, ना वो जेल मैनुअल किताबें लगती हैं, ना वो किसी अदालती अहकामात किताबें लगती हैं, एक्सेस भी चोक किया जा रहा है सिर्फ किस वजह से कि एक साबिक वजीर आजम को उसकी फैमिली से नहीं मिलने दिया जाए। सो मेरे ख्याल से ये बड़े अफसोसनाक मनाजिर हैं जो कि नजर आ रहे हैं। हम एक बहुत एक गैर संजीदा और एक मरियम नवाज साहिबा के मार्कशीट के ऊपर जो है मरियम नवाज साहिबा के मार्कशीट के ऊपर ऑब्वियसली ये लिखा जाएगा, ये जो कुछ भी अभी आपने लीना आपने बताया मुनीब साहब, सर उनके दरवाजे खुले थे, उन्होंने तो पहली तकरीर में कहा था ऑपोजिशन के लिए मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं, यहाँ पे तो सारे दरवाजे बंद कर दिए गए, बंद कर दिए गए। मुनीब साहब ये तो फिर ये कोई अच्छी मार्कशीट तो नहीं है जो अलीना जो बता रही है या क्लास्टर साहब ने जिनका, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि देखिए इस वक्त जो हालात है पंजाब में, एक बात जरूर है कि शी इज गॉट अ गुड ग्रिप ऑन द गवर्नेंस, शी इज अ बिजी चीफ मिनिस्टर, ऑलवेज सीन देखा जा सकता है कि शी इज डूइंग स्टाफ, वो एक बड़ा पैक्ड स्केड्यूल है। लेकिन जारी बात है जब आप इस तरह के जो मामलात हों, जब आप इस तरह की हुकूमत चला रहे हों जिसमें एक पावर हाउस बड़ा तगड़ा आपको एक मिला हुआ हो कि जी पूरी सपोर्ट है पाकिस्तान के निज़ाम की, इस्टेब्लिशमेंट की भी, वो भी सप्लीमेंट करती है चीज़ों के साथ, प्लस रूथलेस प्रैग्मेटिज्म जो कि मुझे लगता है कि वो डोमिनेट कर रहा है आजकल के निज़ाम के अंदर। और ऑब्वियसली मरीम नवाज शरीफ साहिबा भी उसी तरीके से ऑपरेट कर रही हैं। बहुत काम हो रहा है, ये नहीं है कि उनको समझ नहीं लग रही काम क्यों हो रहा है, बिकॉज आई ऑब्वियसली मीट अ लॉट ऑफ ब्यूरोक्रेट्स आल्सो। लेकिन एग्रीकल्चर से आपका भी ताल्लुक है, क्लास्टर साहब ने नहीं जो मैं आपको बताऊं, देखिए वो जो इश्यूज है ना जो एग्रीकल्चर वाले, वो ऐसा नहीं है कि जी उसमें कि पंजाब गवर्नमेंट बिल्कुल ठीक है और किसान बिल्कुल गलत है। अच्छा, और अगर देखा जाए तो फिर वहाँ पर बड़े डीप रूटेड मसाइल हैं। इतने दिन पंजाब गवर्नमेंट ने करके, अब कल 15 अरब का कोई पैकेज अनाउंस हुआ है क्या, तो मैं कहता हूँ अगर आपने चीज़ों को बेहतर करना है तो आप पहले ही कर लें। लेकिन सेंसिटिव भी पंजाब गवर्नमेंट बहुत है कि आप ज़रा सा क्रिटिसिज्म उन पे किसान वाले मामले पे वो कहें नहीं आप गलत कह रहे हैं, किसान गलत है, हम ठीक हैं और हम ये अनफेयर कंपटीशन नहीं होने देंगे, ये नहीं होने देंगे, जो उनका एक अपना सिलसिला या अपनी जगह वो चीज़ मौजूद है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि गवर्नेंस उनकी अभी तक जो उनका है, ऑब्वियसली शी इज़ डन अ लॉट, बट अभी ऑलमोस्ट देखे 4 साल पड़े हुए हैं, सो वी कैन नॉट से कि वो 4 साल के बाद, हाँ, लेकिन अभी अब तक देखा जाए तो मेरे ख्याल में शी इज़ डन वंडर्स।